हेलो फ्रेंड्स, पागलों की महफिल में आज आप सभी का फिर से स्वागत है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है सिलीगुड़ी में कुछ दिनों से। तो हम लोगों ने प्लान किया चलो एक आउटिंग हो जाए, इसलिए हम लोग आज निकल पड़े हैं फॉर काठमांडू। 3 लोग जा रहे हैं हम लोग 2 बाइक्स पे। मेरे साथ एक पिलियन है और दीप जो है वो अपने बाइक पे खुद अकेले ही जा रहे हैं। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हम लोग थोड़ा बिहाइंड द शेड्यूल एट द स्टार्ट ही हो गए बिकॉज थोड़ा टाइम लग गया था पैक करते हुए एट द एंड। एंड देखते हैं, भंसार ऑफिस पहुंचना है फटाफट, हमें काकरविटा में है। वहाँ से भंसार बना के जल्दी से निकलना है बिकॉज इट्स ओनली अ 480 किलोमीटर राइड, बट 480 किलोमीटर्स में से तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब हिली एरिया का राइड होगा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। अब रास्ता का बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पूछा था, तो जो हमें पता चला कि रोड कंडीशन इज़ नॉट दैट ग्रेट। लाइक शायद इटाहरी तक अच्छा रास्ता मिल जाएगा हमें, उसके बाद का कोई भी ठीक से बता नहीं पाया। बहुत ज़्यादातर लोगों का बोलना यही था कि रोड कंडीशन ख़राब है। तो फ़िलहाल तो हम लोग काकरविटा की तरफ निकल चुके हैं। अभी जस्ट माटीगरा घुस रहे हैं, अभी माटीगरा क्रॉस करेंगे एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स काकरविटा। वहाँ से फटाफट भंसार बनाएंगे एंड देन कैरी ऑन फॉरवर्ड। तो चलिए। जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं नेपाल और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन अपना ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बता देता हूँ। आपको एट द बॉर्डर आपको एक वैलिड आईडी कार्ड चाहिए होगा इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो लोग आपका आईडी चेक किए बगैर आपको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, आप जब वंसार ऑफिस जाते हैं तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिए। बाइक्स का या जो भी व्हीकल है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी कीजिए साथ में। इससे क्या होगा कि भंसार ऑफिस में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। आरसी लाइसेंस वगैरह सब कुछ साथ में कैरी कर लीजिए। अपना वोटर कार्ड ज़रूर साथ में रखिए। आधार कार्ड कहीं कहीं पे एक्सेप्ट नहीं होता है। जैसे मैंने नेट पे भी रिसर्च किया था, तो एम्बेसी का जो कहना है कि वोटर कार्ड इज़ अ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंड पासपोर्ट इज़ अ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट। बाकी आपका आधार कार्ड को वो लोग वैलिड नहीं मानते। हालांकि हम पहले भी जा चुके हैं और आधार कार्ड हमें छोड़ दिया, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट स्टिल इट्स बेटर टू कीप योर वोटर कार्ड ऑलवेज विथ यू। अभी हम लोग काकरविटा पहुँचने ही वाले हैं। काकरविटा उससे थोड़ी देर आगे है। काकरविटा से पहुँचने से के लिए हमें मेची नदी पार करना पड़ेगा, और मेची नदी पार करते ही ऑन द राइट यू विल फाइंड द भंसार ऑफिस। तो फटाफट अभी सुबह हो रहा है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकले हैं सो दैट आई विल नॉट फाइंड अ रश इन द वीज़ा ऑफिस। और लेके फिर निकलेंगे आगे और आपको बताते हुए चलेंगे कितना खर्चा आ रहा है हमारा सबसे। ठीक है, ओके चलिए। तो आगे है हम लोग अभी मेची नदी, जो हमारा नेपाल का जो बॉर्डर है उस पर। ये नोमैंस लैंड है। आप लोगों को एक ब्रिज दिख रहा होगा ऑन द राइट हैंड साइड। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्यों हम लोग वहाँ से नहीं गए हैं। एनीवेज, ये ब्रिज पार करते ही ऑन द राइट पड़ेगा भंसार ऑफिस। तो वो चलते हैं फटाफट। सुबह शायद ज़्यादा भीड़ नहीं हो, और अगर भीड़ मिल जाए तो फिर हमारा शेड्यूल और पीछे हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। अभी बज रहा है सुबह का 8:30 एंड वी हैव ऑलरेडी लेफ्ट द भंसार ऑफिस। दोनों बाइक्स का भंसार बनाने के लिए नेपाली लग गया 1800 रुपीज़, 1860 रुपीज़ टू बी एग्जैक्ट। तो हम लोगों ने 6 दिन का वीज़ा भंसार बनाया। 5 दिन का ट्रिप है, क्योंकि एक दिन हमेशा एक्स्ट्रा इन हैंड लेके चलते हैं। तो ठीक है, चल। हाँ हाँ, चल चल, ठीक है। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था भाई ये है कि भंसार बनाने में लग गया हम लोगों को 1860 रुपये। एक बाइक का 930 रुपये कुछ लगता है। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लाइक 100 रुपीज़ अ डे। तो जो भी है, अभी हम लोग जो रूट फॉलो करने वाले हैं, जिन लोगों को यहाँ का ज्योग्राफी पता है और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए भी रूट जो हम लोग अभी फॉलो करने वाले हैं वो है फ्रॉम काकरविटा टू डमक, दमक से इटाहरी, इटाहरी से लाहान होते हुए बार्डिबास होके हम लोग को निकल जाना है। आगे सिंजुली होते हुए सिंजुली खरकुट होके हम लोग पहुँच जाएंगे काठमांडू। तो ऐसे थोड़ा हमें लेट हो गया। हम लोगों ने एक्चुअली काकरविटा में मैंने एक सिम भी लिया फिर, बिकॉज जीपीएस का ज़रूरत है ही नेपाल में। हम लोगों को रास्ता तो उतना अच्छा पता नहीं, इवन दो आई नो अप टू इटाहरी तक मुझे रास्ता पता है, बट दैट वाज अ मेमोरी ऑफ 10 ईयर्स बैक। तो अभी का रास्ता मुझे पता नहीं, तो चलाते हुए चलेंगे, आगे देखते हैं।
और अभी हम लोग पहुंच गए हैं कोशी नदी के किनारे। ये अभी कोशी बैरेज पार करेंगे। कोशी बैरेज अगर आप लोगों को पता है, दिस रिवर लीड्स टू बिहार, और इसके वजह से एक्चुअली बहुत सारे बाढ़ भी आते हैं बिहार में। इट एक्चुअली कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार आई थिंक। तो ये अभी पार करना है। तो ये फरक्का बैरेज, जैसे हम लोग जब सिलीगुड़ी से कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता से सिलीगुड़ी आते वक्त आप लोगों को फरक्का बैरेज मिलता होगा। तो उतना लंबा तो है नहीं, और वहाँ उसके हिसाब से ट्रैफिक भी नहीं है, बट इट्स अ प्लेजेंट व्यू फ्रॉम हियर इफ यू कैन सी। तो चलते हैं। हम लोगों को जितना पता है एक्चुअली दैट इज़ अ बिट ऑफ अ ग्रेव न्यूज़ फॉर अस। आगे हम लोग रुके थे फॉर ब्रेकफास्ट, तो जो दुकानदार भैया थे वो बोल रहे थे कि भाई बैरेज के बाद का रास्ता बहुत ख़राब है। अब इतना ही ख़राब उन्होंने बोला है कि हम लोगों को अभी से डर लगने लग गया। मैक तो गुस्सा हो गया थोड़ा कि और कोई रास्ता है तो बताओ। अब जो भी है, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। यहाँ पे ब्रेकफास्ट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ गया हम लोगों को। प्लेट ऑफ पूड़ी, 3 पूड़ी दिया उन्होंने, और सब्जी मिला के 90 रुपया पर प्लेट, विच इज़ क्वाइट अ बिट हाई कंपेयर टू व्हाट वी फाइंड इन सिलीगुड़ी। मे बी नॉट सो मच फॉर अदर प्लेसेस, बट फॉर सिलीगुड़ी इट्स क्वाइट अ बिट हाई। 90 रुपीज़ पर प्लेट पड़ा। चाय का लिया उन्होंने 30 रुपये पर कप, और फिर एक कोल्ड ड्रिंक खरीदा तो 70 रुपीज़ प्रिंट प्राइस का 90 ले लिया उन्होंने। तो जो भी है, अब नेपाल है, इट्स नॉट आवर प्लेस। वी पेड देम व्हाट एवर इट वाज, और निकल पड़े हैं। अभी जैसे ये बैरेज भी ख़त्म होने वाला है, बैरेज ख़त्म होते ही उन्होंने बोला, जो मुझको भैया ने बोला कि बैरेज ख़त्म हो जाएगा एंड यू कैन जस्ट गो अहेड एंड टर्न राइट, और वहाँ से आपको ख़राब रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, हमारे किस्मत में क्या लिखा हुआ है आज। चलिए। तो भाई हम लोग अभी पहुंच गए हैं लाहन। एक्चुअली लाहन पीछे छूट गया हमारा। वहाँ पे लंच कर लिया। अभी एक्चुअली ऑलमोस्ट 3:30 हो रहा है, बट आपको शायद लग रहा होगा कि शाम हो गया, बिकॉज़ पूरे बादल छा गए हैं और शायद तगड़ी बारिश होने वाली है। तो हम लोग भी अभी थोड़ा पिकअप पे चल रहे हैं कि जैसे भी ये स्ट्रेच क्रॉस कर ले, जितना दूर तक खींच सकते खींच लें, क्योंकि आंधी तूफान में फंसना किसी को भी अच्छा नहीं लगता ऑन अ राइड। और तगड़ी हवा चल रही है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी पहुंच जाएं। यहाँ पे हमने जहाँ पे लंच किया वहाँ पे जो दीदी मिल गई थी, वो दीदी से पूछा हमने, तो बोला कि रास्ता ऐसे ही है, थोड़ा आगे तक जैसे बार्डीवास तक रास्ता ऐसा ही मिलेगा ख़राब। तो उम्मीद कर रहे हैं कि रास्ता जैसे भी हो हम लोग निकल सक जाएँ जल्दी से। आज जैसे भी काठमांडू घुसना है हमको, तो उसके बाद देखते हैं। लंच करने में हम लोगों को लग गया ऑलमोस्ट 1100 रुपीज़ समथिंग लग गया हम लोग को लंच करने में। 250 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से इन्होंने चार्ज कर दिया। थोड़ा ज़्यादा ही चार्ज किया है, इतना नहीं होना चाहिए था फॉर प्लेन वेज थाली। तो ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत हमने स्नैक्स वगैरह ले लिया फॉर द ऑन द रोड। तो 1100 रुपया लगभग लग गया हम लोग को नेपाली करेंसी में। तो अभी देखते हैं कितने दूर तक हम लोग जा पाते हैं, जिसके पहले बारिश पकड़ ले। रास्ता जो है ऐसे ही ख़राब रास्ता चलते जा रहा है, ख़त्म नहीं होता। तो देखते हैं, चलिए। मस्त बारिश हो रहा है भाई, इसमें फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा। तू रेनकोट तो लगा ले अपना। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली कल रात को हम लोग बहुत लेट को घुसे हैं काठमांडू। 11:30 हो गया हमारा घुसते घुसते।
एंड रात को और इच्छा नहीं किया तो व्लॉग भी नहीं किया। और सेकंड थिंग इज़ मेरा कैमरा का बैटरी डेड हो गया था। वो जब बारिश आ रहा था तो मैंने जल्दी से कैमरा खोल के अंदर अपने बैकपैक में डाल लिया था, तो नोटिस नहीं किया कि कैमरा वॉज स्टिल ऑन। तो फीड तो कुछ आया नहीं, पूरा ही डार्क था, बट मेरा कैमरा पूरा ही ड्रेन आउट हो गया। एंड वहाँ पे आंधी में फंस गए थे हम लोग लाइक फॉर 1.5 आवर्स। पहले बारिश शुरू हो गया, फिर तूफ़ान आ गई, उसके बाद ओले गिरने शुरू हो गए, तो हम लोगों को वहाँ से निकलते निकलते 5:30 बज गया। फिर जैसे तैसे बाडी बस पहुँचे, वहाँ से थोड़ा लंच किया हमने लंच करके फिर निकल पड़े थे। एंड रात भर में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। हम लोग सिंजुली में रुक के डिनर कर लिए थोड़ा, एंड डिनर वॉज रियली कॉस्टली। इट कॉस्टेड अस 250 रुपीज़ अ प्लेट फॉर प्लेन राइस एंड सब्जी। तो जो भी है, मतलब रात को इतना भूख लग रहा था हम लोगों को, जैसे जैसे खाना खा के वी जस्ट केप्ट प्रेसिंग ऑन कि थोड़ा ही सा डिस्टेंस बाकी था, लाइक 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर जब बाकी था हम लोगों को, और इच्छा भी नहीं हो रहा था, मुझको भी इच्छा नहीं कर रहा था राइड करे। आप लोग देख सकते हैं ये जो फुटेज है, ये मेरे फ्रेंड दीप के एक्शन कैम्प का फुटेज है। तो ही ऑल्सो स्टॉप रिकॉर्डिंग एट सम पॉइंट। तो ये इनिशियल का फुटेज है जब एक्चुअली रास्ता अच्छा था। उसके बाद रास्ता बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स था रास्ते में। और नेपाल का अगर आप लोग काठमांडू आए हैं तो आपको भी पता होगा कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं रास्ते में। तो जो भी है, हम लोग कल रात को बहुत लेट को पहुँचे हैं। आज हम लोगों का, जैसे मैं सुबह सुबह अभी उठ के ब्लॉग कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने ये वॉइस रिकॉर्ड किया है आज सुबह सुबह उठ के। तो सुबह अभी हम लोग को जाना है, पशुपति जाएंगे, फिर उसके बाद हम बौद्धनाथ जाएंगे और शंभुनाथ भी जाएंगे आज। तो ये सारा ही हम लोग मैं व्लॉग करते हुए चलूँगा, आप लोगों को दिखाते हुए जाएंगे। तो ओके, स्टे इन टच गाइस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड leave your comment for anything that I can improve on. Keep watching. Thanks for watching guys.